पे हम लोग जी को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही मतलब उनकी दया है एक तरह से कि ये जो सत्संग की धारा है अडिग रूप से चल रही है और इसमें हम लोग गोते लगा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं और नित्य प्रतिदिन मैं सुन रहा हूँ। बहुत सारे दादा लोगों को मैंने सुना सत्संग में ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो बहुत ही अद्भुत रहा, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक जगह बैठ के सुन पाना सचमुच में असंभव था, लेकिन ये असंभव वाले समय में ही संभव हो पाया कि हम सभी लोग एकत्रित हैं और सुन रहे हैं। जैसा कि दादा ने आज कहा है कि दीक्षा और उसकी प्रक्रिया के बारे में, तो जो हमारी जो सनातनी परंपरा रही है, इस परंपरा में शुरू से ही दीक्षा एक मांगलिक अनुष्ठानिक कार्य रहा है और लोग इस धारा में दीक्षा लेते रहे हैं। लेकिन इस धराधाम पर अति दया करके परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो आविर्भाव हुआ और उन्होंने जो विधान दिया, यजन याजन स्मृति यानी कि दीक्षा देने का जो विधान दिया, वो अपने आप में मतलब कि अद्भुत है, अतुलनीय है। ऐसा विधान आज के पहले किसी भी परंपरा में ऐसा नहीं मतलब रहा है। राम के समय में, कृष्ण के समय में, हम कहें मोहम्मद के समय में, क्राइस्ट के समय में, मतलब जितने भी हम देखें अलग अलग तरीके से पद्धतियां रही हैं, लेकिन ठाकुर ने एकदम क्लियर कट दीक्षा की, दीक्षा करो, दीक्षा से जीवन उन्नतशील होगा, परिवेश नियंत्रित होगा, समाज सुसंस्कृत होगा। ये उन्होंने ये विधान दिया। जो आम कहने का मतलब है कि जो परंपरागत दीक्षा रही है, वो दीक्षा जैसे कि हमारे घर पे, जैसे कि हम लोग शुक्ल हैं, तो हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे पिता रहे, ये सभी लोग जाते थे दीक्षा देने, तो कान में मंत्र दिया करते थे। लेकिन ठाकुर जी का जो विधान है, ये कान में देने वाला मंत्र नहीं है, ये प्राण में देने वाला मंत्र। कान में देने वाला जो मंत्र है उसकी यात्रा, और जो प्राण में देने वाला मंत्र है उसकी यात्रा बहुत है। जो परम पुरुष, परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी का जो सतनाम, जो दीक्षा मनुष्य पाता है, वो न जाने कितने जन्मों का पुण्य प्रताप रहता है कि वो उनसे जुड़ पाता है और जुड़कर ये सतनाम पाता है, और सतनाम पाने से और इष्टवृत्ति करने से जीवन दैनन्दिन रूप से परिवर्तित होता है और सुंदर होकर उसका सब कुछ मतलब व्यवस्थित होता है। ये जो दीक्षा है, दीक्षा मनुष्य के जीवन में दक्षता लाती है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, उसके कार्य कौशल को बढ़ाती है, उसकी बुद्धि, चेतना, मन जगत, शरीर जगत, सब कुछ को प्रभावित करती है। इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि ये दीक्षा मनुष्य को कान में नहीं बल्कि उसके प्राण में दिया जाता है, और रीति के माध्यम से यह दीक्षा लोगों को मिलता है। इस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद मनुष्य का जो जीवन है अद्भुत रूप से परिवर्तित होना शुरू होता है। अगर बताए हुए नियम को सही ढंग से अगर व्यक्ति पालन करता है, तो देखा जाता है कि उसका जीवन बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और सुसंस्कृत रूप से आगे की तरफ बढ़ रहा है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद आदमी को इष्टवृत्ति करना होता है, नाम करना होता है। इष्टवृत्ति और नाम के माध्यम से दीक्षा उसमें चैतन्य रहती है, जीवंत रहती है, और वह उसके साथ हमेशा रहती है। जो हम देखते हैं, जो समाज है, जो दुनिया है, जो लोग हैं, अनवरत काल से अपने विकास के लिए जितना भी काम किए और जितनी भी व्यवस्था बनाए, उन व्यवस्थाओं में अगर हम मनुष्य के इतिहास में देखेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भटकाव रहा। वो नियंत्रित नहीं हो पाया, हर तरह से वो अपने आप को नियंत्रित कर पाया, लेकिन मन रूप में वो कभी भी नियंत्रित नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मन जो है
वृत्तियों के चक्र में बंधा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ये जो मन में है, ये अनवरत रूप से चीजों को तो बनाती हैं, लेकिन चीजों को उद्देश्यपूर्ण दिशा की तरफ लेके नहीं पहुंचा पाती। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक सुंदर रूप से स्थानांतरित नहीं कर पाती, जिसका परिणाम ये है कि आज जो समाज है उन्नतशील तो है, व्यवस्थित तो है, सुव्यवस्थित तो है, लेकिन शांतिमय, सुकेंद्रित और उज्जवल प्रकाशमय रूप में नहीं है। अगर दीक्षा ग्रहण करके व्यक्ति अपने आप को, कहने का मतलब है कि नियंत्रित कर लेता है अपनी वृत्तियों को, धीरे धीरे नाम के माध्यम से, जब वो अनवरत रूप से नाम करता रहता है, तो नाम क्या करता है कि वृत्तियों को धीरे धीरे केंद्रायित करता है। वृत्ति शब्द का अर्थ है गोलाकार, और ये जो नाम है उस गोलेकार में जाकर एडजस्ट होता, होल करता है। जैसे कि अगर क्रोध चलता है तो क्रोध का एक परिधि है, वो जब तक सर्किल पूरा नहीं होता तब तक वो रन करता रहता है। लोभ, मोह, घृणा, इसी तरह वृत्तियां रन करती रहती, लेकिन जब नाम अनवरत रूप से चलता रहता है तो मन जगत को कहीं न कहीं जाकर वो प्रभावित करता है, और जब मन जगत प्रभावित होता है तो उसके नियंत्रण में शरीर जगत प्रभावित होता है। शरीर जगत प्रभावित होने से व्यक्ति का देखा जाता है कि धीरे 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 उसका आचरण भी प्रभावित होता है, और आचरण जब प्रभावित होता है तो दर्शनीय होता है, देखने में आता है, और देखने में आता है तो आदमी देख कर बदलता है, शिक्षा से नहीं बदलता। इतने लंबे इस बीच अनवरत ढंग से अनादिकाल से लोग देते आए, लेकिन समाज विकसित भौतिक रूप से, लेकिन जिस आध्यात्मिक रूप से होना चाहिए उस आध्यात्मिक रूप से आज भी पूरे वर्ल्ड में हम वो नहीं पाते। लेकिन ठाकुर जी जब से आए, ठाकुर जी ने जो कंसेप्ट दिया वो कंसेप्ट स्वयं करके दिखा, वो चल के दिखा, और अनवरत रूप से पहले वो पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि नहीं, ये तो हम इलाज कर रहे हैं लेकिन आदमी बीमार होता है, किस तरह से इलाज किया जाए। जैसे मनुष्य नियंत्रित, तो मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने भजन कीर्तन उठाया। कीर्तन के बाद लोगों ने ठाकुर जी को घेरा, बोला नहीं ठाकुर, आपके सिवा हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो ठाकुर ने धीरे 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 सब लोगों को नाम देना शुरू, और उस नाम की धारा में लोग एक एक करके जो बंधते गए, कोई भी उनसे दूर नहीं जा पाया। आज भारत में ही नहीं, विश्व में आज करोड़ों लोग, कहने का मतलब इनिशिएटेड हुए हैं, करोड़ों लोग ठाकुर जी को ग्रहण करके ये सतनाम पाकर अपना जीवन धन कर रहे हैं। वो अपने आप को देख पा रहे हैं कि मेरा जो आचरण पहले था, जो मेरा आचरण अब है, वो कहीं न कहीं परिवर्तित है। जो मेरा परिवेश पहले था, वो जो आज का परिवेश उसमें परिवर्तित है, क्योंकि वो करते हैं। करना ही पाने की जननी है, ठाकुर जी ने कहा, और उसकी उनको प्राप्ति होती है। जब उनको प्राप्ति होती है तो वो इसको प्रकाश में लाते हैं, जाजन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं भाई, रास्ता मिला है, इस पथ को ग्रहण करो, दीक्षा लो, ठाकुर जी का सतनाम लो। सतनाम लेने से ही जीवन में व्यवस्थित होगा, परिवर्तित होगा, और हम आगे बढ़ेंगे। तो ठाकुर जी के पास समय से बहुत सारे लोग आए। सुभाष चंद्र बोस जी आए ठाकुर जी के पास, लाल बहादुर शास्त्री आए, कोठारी जो यूजीसी के अध्यक्ष थे कोठारी जी, वो भी आए। इस तरह से प्रबुद्ध लोग, बहुत सारे लोग आए, और ठाकुर जी से बहुत सारे विषय में गवेषणा किए, मंतव्य लिए, और वो ठाकुर जी ने जो भी दिशा, जो भी सुझाव दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। लोगों ने उस बात को स्वीकार किया कि समाज का जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से जजन, जाजन, इष्टवृत्ति के माध्यम से ही नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि आदमी अपनी इच्छाओं को पकड़ के आगे भाग रहा है, और जिस तरफ से वो भाग रहा है, जैसे वो भाग रहा है, जरूर उसकी तो पूर्ति होती है, लेकिन पूर्ति के बाद में जीवन में तृप्ति नहीं आती। तो तृप्ति का जो विधान दिए हैं, जो सतनाम दिए हैं, जो दीक्षा का रूप रेखा खड़ा किए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना होगा। जैसे कि आज पूरे विश्व में
पोलियो आया, पोलियो के टीकाकरण हुआ, तमाम तरह के वायरस है उसका टीकाकरण हुआ, आज कोरोना वायरस है तो इसका भी टीकाकरण होगा। लेकिन ये जो नाम है, सतनाम है, इसका भी टीकाकरण एक एक आदमी के अंदर होना चाहिए। जब ये टीकाकरण, ये सतनाम जब होगा तभी लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसे नियंत्रित होइए, आप ऐसे सदाचार पालन करिए, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर आदमी स्वतः ही नियंत्रित हो पाए। पश्चिमी सभ्यता हमें विज्ञान का जो रूप दिखाती है, पश्चिमी सभ्यता जो हमें भौतिकवाद का रूप दिखाती है, आज वो भारत को देखते हैं कि कम से कम सुविधाओं में भी लोग यहाँ के नियंत्रित हैं। कैसे नियंत्रित? कहीं न कहीं हमारे जो सनातनी संस्कार हैं, हमारे जो रहन सहन है, हमारे जो सोच विचार है, सेवा की प्रपुष्ट भावना है, उसके आधार पर ही आज भारत खड़ा है। आज हम भारत से अपने ठाकुर जी की जो भावधारा है, जो विचार है, वो जन जन तक ले जाना पड़ेगा। और जब हम जन जन तक ले जाएंगे, जन जन तक ये सतनाम दीक्षा पहुंचेगा, तो लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से एक मानवता का जो परिवर्तन रूप खड़ा होगा, उससे देश और विश्व की दशा जरूर बदलेगी। आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है, आज पूरा विश्व सोच रहा है, समझ रहा है कि कहीं न कहीं बहुत सारा कुछ भारत में है। मैंने अपने आंखों से स्पेन में लोगों को ओम का ध्वनि का उच्चारण करते हुए सुना। क्यों लोग भारत में कि ओम की ध्वनि के प्रति आकर्षित हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि शब्द में कहीं न कहीं एक विज्ञान है। उस विज्ञान के रहस्य को हमारी सनातनी परंपरा ही संरक्षण करके रखी है, और उसके जीवंत रूप और मालिक स्वयं आए हैं। उस भावधारा, उस विचार को लेकर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिनके सतनाम को ग्रहण करके मनुष्य पूरा विश्व बच सकता, आगे की तरफ बढ़ सकता। ये बड़े भाग्य की बात है, ये बड़े दया की बात है कि हमको सतनाम मिला। पता नहीं किस जन्म का पुण्य और प्रताप था कि मैं अपने घर में अपने परिवार का पहला व्यक्ति रहा जो कि सतनाम पाया, और सतनाम पाकर मैंने अपने आप को धन्य समझा कि ठाकुर जी की ये अद्भुत दया है मेरे जीवन में कि मैं ये सतनाम पाया। वो लोग धन्य हैं जिन्होंने ठाकुर जी के सतनाम को एज ए कैरियर लेकर चले, अपने जीवन का कैरियर लेकर चले। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको हम देखे हैं अपने जीवन में कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ठाकुर जी का पूरा जीवन काम किया। हमने सत्संग एज ए कैरियर सुना, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। सचमुच में ऐसा मैंने देखा है व्यक्ति को। हमारे श्रद्धेय जो हैं, कहने का मतलब है कीर्ति गांगुली जी के पिताजी को मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत ही निकट से देखा और लंबे समय तक देखा। और मैंने पाया कि उन्होंने जीवन में कोई जॉब, कोई काम नहीं किया, लेकिन लंबे समय तक अनवरत ढंग से अगर कोई काम किया तो ठाकुर जी का काम किया, और लास्ट में वो ठाकुर जी के यहाँ ही सामने घर पर बैठे रहा करते। क्या अद्भुत मतलब था। अगर हम कैरियर की कंसेप्ट सुख के बारे में सोचते हैं तो कैरियर था वो, सत्संग ऐसे कैरियर है, और ये बहुत अद्भुत बात है, और ये ऐसा ही होना चाहिए। हम अगर जीवन में तृप्त हुए हैं तो हमें विस्तार देने का मतलब है कि हम दूसरों को भी तृप्त करें और उनके यहाँ तक इस सतनाम को ले जाएं, पहुँचाएं। ये प्रकार उनको हम ये सतनाम दिलाएं। आज जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, जिसके मस्तिष्क में नाम विधा हुआ है वो कहीं न कहीं पा रहा है, रक्षा पा रहा है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अब तक मैंने सुना है किसी भी माध्यम से कि कोई सत्संगी कहीं पर कहने का मतलब है कि ब्लॉक हो गया, फंस गया। मैं अपने छोटे से जीवन का जीवंत उदाहरण देना चाहूँगा कि करीब 7-8 दिन पहले ये लॉकडाउन लगने वाला था, और 7-8 दिन पहले मुझे मैं अपनी अनुभूति की कभी भी विस्तार में बात नहीं किया, लेकिन पर्सनल अनुभूति की मैं बात कर रहा हूँ कि 7-8 दिन पहले मेरे कान में एक अजीब साउंड आया, एक अजीब ध्वनि आई, तो मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। वो बात ये थी कि किसी ने मुझे ऐसा बोला कि नहीं, काल है, मौत है, इतना ही मुझे सुनाई दिया। ये करीब घटना 7-8 दिन की, लेकिन फिर इसके बाद मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि क्या है, कुछ होगा तो चाहे नहीं हो। लेकिन दिन बीतता गया और मुश्किल से 2-1 दिन थे, 21 तारीख के पहले की बात। मैंने दादा से बोला कि दादा
मैं क्या करूँ? मेरे पास तो मेरा जॉब भी ऐसा है और ऐसी परिस्थिति है, मैं क्या यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा? तो दादा ने कहा, देखो राम जी, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो सकता है? बोला, दादा मैं जाना चाहता हूँ बच्चों को लेकर, स्कूल भी बंद है, काम धंधा भी ऐसे है, कोई मेरा तो रेगुलर जॉब नहीं। बोला, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो निकल जाओ। और मैं बहुत मुश्किल से निकला घर से जो ही बाहर आया, मुझे एक ऑटो मिला और मैं पॉलिटेक्निक आया। और पॉलिटेक्निक जिस बस में मैं चढ़ा, उस बस में मात्र 3 सीटें थी खाली, और पूरा बस फुल था। और मैं बैठा और घर आया, और घर आकर नेक्स्ट रोज वही ताली और थाली और गमला बजाया। और आज का दिन है, किसी घर में मैं बैठा। मैंने उस नाम के माध्यम से मुझे अनुभूति हुई, वो नाम कहीं न कहीं मेरे मन जगत में विस्तार रूप से था और उसने मुझे रक्षा दिया। और मैं आज बच्चों को लेकर ये आजमगढ़ में सही ढंग से अपना समय मतलब व्यतीत कर रहा हूँ। और प्रतिदिन इस घर में मैं शाम को प्रार्थना करता हूँ और बैठ के सत्संग रोज करता हूँ, सभी बच्चों को लेकर कहता हूँ और कुछ न कुछ उनको रोज सिखाता हूँ, जबकि ये मौका कभी नहीं मिला मुझे। मैं जब भी यहाँ आता था 2-1 दिन के लिए आता था और निकल जाता था, लेकिन आज रोज मैं बैठ के सत्संग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना के बाद में बच्चों को खड़ा करता हूँ, खुद भी खड़ा होता हूँ और बोलता हूँ, विस्तार रूप से ठाकुर जी के बारे में बताता हूँ। वो बोलता हूँ, बच्चों इस बात को तुम अपने मन में रखो, तुम जैसे जैसे बड़ा होगे वैसे वैसे ठाकुर की बोध तुम में विकसित होगी, और एक दिन तुम आज छोटे पेड़ हो, एक दिन तुम विशाल बरगद हो जाओगे और तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम तब तक ठाकुर को लेकर आगे बढ़ चुके हो। ऐसे ही मुझे अपने जीवन में ये जो सतनाम है, ये जो ठाकुर जी का दीक्षा है, एक एक जन तक निवेदन पूर्ण, आग्रह पूर्ण, दीक्षापूर्ण ढंग से जैसे भी हो उसके यहाँ पहुंचाने की ये मेरा व्यक्तिगत दायित्व है। ये करना चाहिए, सभी को इसके बारे में यथासंभव सोचना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। मेरा यही सबसे निवेदन है कि हम ठाकुर जी का काम करें, ठाकुर जी का जो नाम है वो नाम करें और आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े। जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जिस भी रूप में हम हैं, जैसे भी हैं, हम ठाकुर के हैं, हम ठाकुर को लेके हैं और ठाकुर को लेके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हम उनमें रहेंगे, वो मुझ में रहेंगे। हम उनसे अभेद हैं, हम उनसे अलग नहीं है, हम एक हैं। और हम बस इसी के साथ हम क्या कहें, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि मेरे जो गुरु भाई हैं वो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, ठाकुर जी के वो साथ रहें, ठाकुर जी की दया उन पे रहे, वो सुख में रहें, शांति में रहें, दीर्घायु हो, सुंदर हो, ठाकुर जी के साथ हो, हमेशा साथ हो। सबको मेरा जय गुरु, और सबको मेरा जय गुरु।